फोटो ले लेता हूँ। हमारा मॉडल है ना एप्लीकेशन फंडामेंटल के ऊपर बेस्ड है। तो लाइट हमारे पास जो प्रोटेक्टर है और इस लेजर के थ्रू हम लोग को इसका हाइट का ये पता चल इसका एंगल ऑफ वेरिफिकेशन पता चल रहा है और इनके बीच का डिस्टेंस हम लोग ऑलरेडी नोट है। तो हम लोग उसके हेल्प से इस टावर की हाइट all will be fun. सब बहुत सर प्लस आप इसमें से डिसाइड चूज कर सकते हैं। जैसे सर्कल राउंड करेगा यहाँ से इसमें से एक भी नंबर आता है, जैसे कि 9 आता है तो 9 आने के टाइम का 9/10। कर सकते हैं। इससे बच्चे को मनोरंजन भी होगा और उनको नॉलेज भी मिल सकती Suppose if you are doing 1/n and it's not right. Maybe 1, 2, 3, anywhere. Okay, ये सेकंड पॉइंट है। जब हम इसे आवेश देते हैं तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है और जब हम विद्युत क्षेत्र में जैसे कि CFL बल्ब लाते हैं तो ये वायरलेस ग्लो करता है, क्योंकि इसके ग्लो करने का कारण यह है कि इसमें जो गैस रहता है वो विद्युत क्षेत्र में आने के कारण चार्ज हो जाता है और जिससे इसके फिलामेंट चार्ज होने के कारण यह ग्लो करता है। तो क्या हो रहा है? अच्छा सोलर सिस्टम सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम, जैसे कि हमारा स्पेस के बाहर जो हम लोग भेजे रहते हैं सैटेलाइट के थ्रू टावर के थ्रू हम लोग अपना टीवी मोबाइल और बाकी जो चीज़ें जिनसे हम लोग इनसे कनेक्ट कर सकते हैं वो है। स्ट्रीट लाइट है ये अंधेरे को सेंस करता है। जैसे अंधेरा होता है ये सेंस हो जाता है, ये यहाँ सेंसर लगे तो सेंस करते हैं, उसके बाद लाइट चलती है। इसमें इसके साथ ही इसमें एक और फंक्शन होता है, जैसे कार का स्ट्रीट लाइट है जो हेडलाइट है इसमें पता है सेंसर में ज़्यादा पूरी हो रहे हैं, सेंस करवाओ इसको।
बैटरी उड़ गया है, बैटरी। तो ये अंधेरा इसलिए जल रहा है, यहाँ पे रोशनी आ जाने के बाद ये अंधेरा को सेंस करता है, अंधेरा आएगा। बैटरी गायब है। इसमें रेन वाटर हम लोग पहले इसमें स्टोर करेंगे। वाटर प्रेशर टाइम लोकेट करेगा तो हम लोग का जनरेटर काम करना स्टार्ट करके लाइट चलना स्टार्ट होगा, तो हम लोग के विलेज में लाइट आएगा। यही है। और वाटर रिसाइकल तो होते रहेगा, पहले यहाँ पे फिर उसके बाद सेलिब्रेटिंग साइंस प्रोजेक्ट एंड और प्रोजेक्ट नेम है सैटेलाइट, जिससे हम किसी भी कम्युनिकेशन या टीवी देखते हैं या तो वेदर फोरकास्टिंग के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा सैटेलाइट है, इसको जियो स्टेशन इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये अर्थ के ही एक्सिस पर घूमता है। इसी प्रकार हम इसको समझा सकते हैं। और इसका एक तो छोटा सा एग्जाम्पल ये हमारा रोवर है चंद्रयान 2.0। मतलब ये तो आपने प्रेजेंट किया है मॉडल के द्वारा, यदि हम इसको अपनी सिटी में इम्प्लीमेंट करना चाहें तो क्या ये फ्रूटफुल होगा या यहाँ पर एप्लीकेबल होगा? हाँ, फिर तो आपको इसका अच्छा प्रोजेक्ट बना के गवर्नमेंट को देना चाहिए ताकि इस तरह की चीज़ों को यहाँ अप्लाई कर सकें। ठीक है, रेड लाइट से इसका कनेक्शन एस्टैब्लिश किया वही बोला, जब आपका ये अच्छा है तो आपको इसको ये हर बार लेते हैं, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि आपका एक प्रोजेक्ट, हाँ, कि ये आपको किसी प्रोजेक्ट देना चाहिए गवर्नमेंट को। आप स्मार्ट सिटी चल ही रहा है, आपको वो देना चाहिए ताकि वो लोग इस तरह की चीज़ों को या जानते भी हैं तो भी आदमी कई बार मिस कर देता है कोई चीज़ें ना, वो चांस ना मिस और देना चाहिए आपको प्रोजेक्ट है। और ना तो ये ना पता चल जाएगा कि बारिश हो रहा है। और इसको लोग अभी जैसे बाहर बिल्डिंग करते हैं ना, फिर उसमें से जो टंकी रहता है वाटर वाला, तो ऐसे में जब भरेगा ना तो पता चल जाएगा। वाटर ओवर, हाँ, और वेस्ट भी नहीं होगा ऐसे। और ये भूमिगत जल स्तर को भी बढ़ाता है, इससे वेस्ट पानी को भी रोका जा सकता है। और इसमें क्या बस इसका यही है। कुल मिला के पानी होने पे आपका सेंसर आवाज़ करेगा। हाँ, और इसमें रिकॉर्डिंग भी लगा सकते हैं, जैसे कि अगर पानी फ्लो गया तो आपका टंकी भर गया, आप पानी को बंद कर दीजिए। हाँ, मतलब रेन अलार्म के अलावा ये आपके ओवरफ्लो एक्सप्लेन करिए क्या किया। स्ट्रीट लाइट है, जैसे शाम को अगर सेंस करता है तेरे को जो लाइट है उसके बाद जैसे बहुत फालतू के चलते रहते नगर पालिका जला बंद नहीं रहता 24 घंटे। सेंसर जो तेरे को सेंस करता है फिर चलता है। उसके बाद दूसरा ये है कि जो गाड़ी रहता है, गाड़ी के जो हेडलाइट बटन है सेंसर है वो चलता है। फिर जब गाड़ी चला जाएगा फिर बंद हो जाएगा। इससे क्या बहुत सारा बिजली बचेगा और गवर्नमेंट को दुर्घटना से बच जाएगा। कई बार रास्ते खराब नहीं होता, परमानेंट रहता है बहुत टाइम तक, तो सालों साल पानी में। ये कहाँ अभी कहाँ यूज़ हो रहा है? ये स्मार्ट सिटी रायपुर में हो रहा है और बिलासपुर में जगह बनी है कुछ सालों में। स्मार्ट सिटी रायपुर में कहाँ पर यूज़ हो रहा है? सब जगह तो नहीं हो रहा है। सब जगह नया रायपुर वर्किंग मोड में है। वर्किंग मोड में पूरा प्रॉपर सन का लाइट आएगा, खुला वैसा नहीं आएगा। इसके सोलर सेल यूज़ किए हैं। लाइट एकदम फुल से पड़ा उसको अचानक से फ्लैश कर चल रहे हैं। जैसे हेडलाइट अभी इसमें कार नहीं है ना, जैसे कार के हेडलाइट पड़ता है ना तो सेंस करता है जलता है, फिर कार जाएगा फिर बंद हो जाएगा। और इसका ये रहता है वाटर प्रूफ रहता है, हीट प्रूफ रहता है और इस हवा आता है बहुत टाइम ये वायरलेस पावर ट्रांसमिशन ये फ्राइडे फर्स्ट टॉपिक ये मतलब जैसे इसको उस पर यूज़ कर सकते हैं लाइक पोर्टेबल डिवाइसेस जहाँ पे अपन इलेक्ट्रिसिटी नहीं ले जा सकते। वर्किंग इसका नाम और हेडिंग करके कुछ सारी चीजें। और आप तो बस ये तो म्यूचुअल रेफरेंस हुआ ना। हाँ, और आप यहाँ पर डायग्राम मतलब आपने वो वर्ड ही यूज नहीं किया जो इसका बेस था।
म्यूचुअल इंडक्टेंस के कारण ये सब प्रोसेस होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ हेडिंग होते हैं, उसका कुछ वर्किंग होता है। उसका प्रिंसिपल होता क्या प्रिंसिपल ये मतलब इसके अगर देख सकता है कि कितना देर तक ये घूमेगा, यानी कि जैसे अर्थ घूमता है 24 आवर्स के लिए, वैसे ही ये सैटेलाइट में रोटेट करके इसको पूरा ये वेदर का फोरकास्टिंग या तो टेलीविजन के जितने भी इंफॉर्मेशन को लेके आपको सेंड रिसीव करता है। एक इंडियन सैटेलाइट का नाम बताओ जो ये वर्क कर रहे हैं एग्जाम्पल में। अभी इंडिया ने इतने सारे सैटेलाइट लॉन्च किए हैं तो उसका एग्जाम्पल दीजिए। यानी कि विक्रम लैंडर है। और जैसे आप इस पे अभी जो इस प्रोजेक्ट पे आपको दिखाने का मतलब क्या था, मतलब यहाँ क्या प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं? इससे हम लोग क्या क्या बेनिफिट ले सकते हैं ये सैटेलाइट से, जैसे कि ये पूरा ट्रांसमिशन करता है नेटवर्किंग से, जितने भी साइट्स हैं वो सब यही करता है। इसके बिना हम लोग एक दूसरे से बात नहीं कर सकते। चांद सितारे दिख रहे हैं ना, उसमें आपको प्लैनेट भी दिखता है, सैटेलाइट भी दिखता है। मैं ये कह रही हूँ कि आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि ये प्लैनेट और ये सैटेलाइट। सैटेलाइट देखना मूव करता है और प्लैनेट जो है मूव करता है लेकिन वो बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत कम। हाँ, सैटेलाइट का मूवमेंट दिखता है, ये सैटेलाइट ठीक, और एक पर्टिकुलर टाइम होता है उसका, शाम के 7:30 के आसपास वो सैटेलाइट आपको अक्सर ठीक है, उसके एग्जाम्पल और प्रिंसिपल क्या है, क्योंकि अभी तो ये हुआ है कि हर काम के लिए अलग सैटेलाइट है। एजुकेशन के लिए अलग है, ओशन के लिए अलग है, बहुत सारे सैटेलाइट। ये बेसिक प्रिंसिपल है। जैसे कि क्रिया को प्रतिक्रिया होती है, जितना तेजी से आगे जाता है धुआं छोड़ती है, तेजी से आगे जाता है। और इसमें सापेक्ष संरक्षण का नियम रहता है। जैसे किसी ग्रह पर बाह्य कार्य नहीं कर रहा है तो इसका कुल सापेक्ष संरक्षण स्टैटिक मॉडल है आपका बना है और वहाँ पे स्टैटिक कहाँ हुआ, तो आपको कुछ यूज करना बताइए। वर्क करके देखेंगे। इसी को प्रेस करेंगे तो ऊपर नीचे लेकिन जो आप वर्किंग प्रिंसिपल बता रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट इस तरह का कुछ एप्लीकेबल नहीं है, केवल आपने मूवमेंट अप डाउन। थर्ड साइड ये दो शिवा साउंड है ना, नाम शिवा साउंड है। स्टेट्स की जरूरत पड़ी यहाँ से इसको जस्ट आप बैटरी से कनेक्ट किया ये उस पर आता है अंदर लेजर सेक्रेटरी की मदद से हम उसको पकड़ सकते हैं। या फिर कोई भी अनवांटेड जगह में अगर वो घुसा हुआ है तो इसमें लगा है एल्कोलाइल, इसका फुल फॉर्म है लाइट डिपार्टमेंट रजिस्टर। और इसमें रजिस्टर लगा है और ये लेजर तो इसमें जब ये पड़ता है याद में, इसमें भी अगर कोई ऑब्जेक्टिव रखते हैं हम लोग तो इसमें अलार्म बजेगा। इससे हम अगर कोई चोर या कुछ भी आ गए, मालिक भी आएगा वो भी मतलब मतलब कोई भी मालिक ऑब्जेक्ट अंदर आएगा आकर वो उसको बंद कर देंगे। उसमें जैसे
से अंदर रहते हैं फिर उसके बाद वो स्टार्ट करते रहेगा उसको, फिर बाद में कोई भी अगर घुसेगा मतलब तो कोई उसकी भी अनुमति के ऑब्स्टिकल बिना आएगा, हाँ, कोई भी उसकी अनुमति के बिना कोई ऑब्स्टिकल, जाएगा ना। चोर नहीं मालिक भी आएगा हाँ। तो बजेगा। ये बचेगा मतलब ये प्रॉपर डिफाइन करेगा कि कोई घुसा है ऐसा। हाँ, मतलब किसी की आइडेंटिटी में चोर या मालिक ये नहीं, बस ऑब्स्टिकल कुछ भी आएगा उसके रास्ते मालिक के में, बिना अनुमति के कोई नहीं घुस सकता। वो तो ऑन ऑफ करना पड़ेगा सिस्टम। हाँ। करंट फ्लो होता है तो बैटरी से और मोटर रोटेट होता है, जब ये मेटल दूसरे मेटल से टकराता है तो रिंगिंग साउंड होती ये तो स्कूल का लाभ जैसे। हाँ हाँ, बहुत ज़्यादा हो गया ना। इसका यूज़ कहाँ पर है? मैम जैसे कोई हादसा हो गया मतलब बिल्डिंग में तो बहुत लोग को एक साथ अलर्ट करने में यूज़ हो सकता है, कॉलेज में भी जस्ट अलार्म। जस्ट अलार्म। तो उनको ये पता होना चाहिए ना कि ये अलार्म तो पता रहेगा। हाँ वो बताना क्या है पेरिस और दिन बाद ही नहीं आप पेरिस हाँ तो रखो ना, रखो उसको। ये क्या है आपको बताओ, ये तो तुम्हारा स्टैटिक है। नहीं ये वर्किंग हाँ, वर्किंग इससे वो ज़्यादा वो नहीं बनाया वाला ब्रांड रॉकेट लॉन्च कर दिया। ये क्या है तुम बहुत लाइट वेट बना दिया, इस कारण से वो कैरी नहीं कर रहा और प्रॉपर वे में इतना ज़्यादा उसका पीछे सपोर्ट किया ना। ट्रांसफर कर सकते हैं इसकी, और अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो बहुत ही कम फ्रिक्शन जैसे कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्री एरिया में प्रोडक्शन होता है, बड़ी बड़ी मशीन होती है तो एक जगह से दूसरी जगह जाएगा करके आगे ऐसा सिस्टम बना के उसको भी कम टाइम में यूज कर सकते हैं। और स्पेस लॉन्चिंग सिस्टम में इसका यूज़ किया जा रहा है ताकि इसमें किसान के सिस्टम में जा सके और मैग्नेटिक लेविटेशन सिस्टम को उपयोग करके जब आप ट्रेन चला रहे हैं स्पीड क्यों बढ़ती है इसकी स्पीड? इसकी स्पीड फ्रिक्शन खत्म हो जाता है। नहीं तो क्या ऐसा चीज़ यूज हुआ है उसमें कि फ्रिक्शन को खत्म कर देगा, लो फ्रिक्शन? मैग्नेट का जो प्रतिकर्षण होता है ना, दोनों मतलब सेल्स एंड साइड्स के नाम से उसका यूज़ करके हम लोग इसकी भी कर लेते हैं। वर्किंग है नहीं तो क्या है चल रही है हम लोगों का जो मैग्नेट का साइज है ना इक्वल होते हैं, अगर इसको हम लोग छोटा इसको बड़ा करते हैं ना तो ये होता है। आपका प्रेजेंटेशन अच्छा है, मतलब बोलना समझाना क्योंकि जब जो आप हाँ, जैसे आप बोल बोल रहे रहे हैं ना हैं। कि हमारा इक्वल हो गया, तो ये गलती जब आप पता काम चीज- कर रहे थे हाँ, तभी इसको रिकॉग्नाइज चेंज करके, करना। क्योंकि जब मेहनत की है तो पूरी कर दी। नहीं मिलता था ये तो बहुत मतलब कट ढूंढने को इनको छोटा कर लिया। मैम यहाँ पे जब रेन का ड्रॉप नहीं रहता है तो रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई रहता है, लेकिन जब हम लोग रेन का ड्रॉप इसमें डालते हैं तो इसका रेजिस्टेंस बहुत लो हो जाता है, जिसकी वजह से एक सर्किट कंप्लीट हो जाता है और फिर ये बंद हो जाता है, तो जिसकी वजह से मतलब रेन डिटेक्ट नहीं हो जाता है। क्या नाम है? विशाखा मैम, हमने एक मिनी कूलर बनाया है। इसका मेन यूज़ ये है कि हमने एक तो पहले बात तो यहाँ पे जीरो वेस्ट सस्टेनेबिलिटी हम यहाँ पे शो करें, जैसे कि ये टिन से बना है, प्लस इसका एक यूटिलिटी ये है कि ये पोर्टेबल है, तो यहाँ से एक जगह से दूसरे प्लेस पे हम इसको पोर्ट कर सकते हैं। प्लस इसकी यूटिलिटी का मेन हाईलाइट ये है, हमने ये सोच करके इसे डिज़ाइन किया है कि जैसे मान लीजिए हम किचन में हम काम कर रहे हैं, वहाँ हमें गर्मियों के समय हमें बहुत गर्मी लगती है, बट हम फैन नहीं ऑन कर सकते, ना हम वहाँ पे AC ऑन कर सकते हैं, बट इसे हम स्लैब में रखेंगे, स्लैब में अपनी तरफ फेस करके वहाँ पे आप शॉपिंग करिए, वहाँ पे कुकिंग करिए, मतलब कि बहुत ही इफेक्टिव और एफिशिएंट है। तो ये हमारा इस बॉडी को बनाने के पीछे ये था कि मिनी कूलर है, प्लस इसमें हम वाटर स्प्रिंकल करेंगे। इसका जो प्रिंसिपल है वो इवेपोरेटिंग कूलिंग पे भी बेस्ड है, जैसे कि हमारा जो मेजर कूलर रहता है उसी पे, बस उसका मिनी वर्जन है ये,
जब यहाँ पे पावर सप्लाई होता है, अभी एक्चुअली मैम एक्सटेंशन बोर्ड अवेलेबल नहीं पाया हमें, तो यहाँ पे लाइट ऑन हो जाती है तो हमें पता चल जाता है कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रहा है। फिर यहाँ से हम ऑन करते हैं, प्लस ये हमने प्लास्टिक के ब्लेड बनाए हैं, तो ये मतलब कि नॉइज़ भी कम करता है। मतलब कि जो बड़ा वाला जो कूलर होता है उसमें नॉइज़ बहुत ज़्यादा आता है और इसमें नॉइज़ वगैरह नहीं आता है। एक मेरे को वाटर स्प्रिंकल आपने बोला, वो कैसे करेंगे? मैनुअली बार बार मैम एक तो यहाँ से हम पाइप के थ्रू यहाँ पे कर सकते हैं, और जब हम पोर्ट करके जा रहे हैं कहीं और में तो थोड़ा बहुत रहेगा। प्लस ये वेट होना चाहिए क्योंकि हम इवापोरेटिंग कूलिंग यहाँ पे बता रहे हैं। यहाँ ड्रेनेज के लिए भी कुछ नहीं है, जैसे पानी जब वो आउट नहीं मैम, नहीं। इन पानी एक्चुअली जो वर्किंग है कि वो वाटर के कारण करता है, वाटर के कारण ही जो आपकी एयर होती है वो कूल्ड होकर हमारे जमा। जब आप वाटर का इनलेट आउटलेट, यहाँ मेरे को लगा कि इनलेट और आउटलेट नहीं है, क्योंकि आप स्प्रिंकल बार बार खाना बनाएंगे पानी डालेंगे और किचन में पानी गिरेगा। आप जानते हो हर घर के नीचे बेस होता है जहाँ पे वो एक्स्ट्रा वाटर रखता है, तो किचन तो गंदा हो। नहीं मैम, तो उस हिसाब से उसे मॉडिफाई कर दिया जा हाँ, सकता है। इसमें बहुत सारे काम ऐसे हैं कि एक छोटे जो छेद एक जगह इकट्ठा करके बाय द होल्स पानी निकलेगा, एंड देयर मस्ट बी अ ट्रे टाइप स्ट्रक्चर, पानी वहाँ पर स्टोर। यस मैम विल वर्क ऑन दैट, बट हमारा मेन आइडिया जो था तो वो इसी यूटिलिटी के जैसे मैंने कॉन्सेप्ट में छोटा सा ट्रे है। जी मैम, जी मैम, तो यहाँ पर आप छेद कर मैम विल वर्क ऑन दैट। 1 और 2 मिनट के एफर्ट्स। हाँ, एक्सटेंशन वाली अगर हम प्रेजेंटेशन देख लेते हैं, आप 1 और 2 मिनट के आप जितने अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं वो हम देख भी लेते हैं। अगर मुझे ये लोग नहीं है तो 2 मिनट लगा दीजिए। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। मैम ये सोलर लूनर इक्लिप्स है। जब सूरज और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है, और जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तब चंद्र ग्रहण होता है, क्योंकि पृथ्वी में चंद्रमा की मतलब चंद्रमा में पृथ्वी की परछाई पड़ती है, जिसके कारण हमें चंद्रमा नहीं दिखाई देता। ये साल भर में 2 से 5 बार पड़ते हैं। तो ग्रहण का मतलब समझ में नहीं आ रहा। आपको पता है जब एक बार पूरा अर्थ पे जब लाइट बंद हो जाती है तब अलग इफेक्ट होता है, जो आप बोल रहे हैं इसका वो दिखाई देना था। तो जहाँ चारों तरफ लाइट है तो आपकी अर्थ तो ऑल टाइम लाइट के उसमें ही मैम, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि चंद्रयान ने हाल फिलहाल में बहुत ही बड़ी सफलता हासिल की है, जो हमारे भारत देश में इतिहास बनाया नया कि हमारा जो इंडिया है वो फर्स्ट रैंक पे आया है। साउथ पोल पे उतरने वाला पहला देश है, मून पे साउथ पोल पे उतरने वाला ये पहला देश है, और मून पे उतरने वाला ये चौथा देश है। तो इसका जो लास्ट स्टेज था लैंडर और जहाँ पे उतरा है शिव शक्ति पॉइंट। तो जो ये हमने एक लास्ट स्टेज जो इसका रहता है लैंडर और रोवर का, जहाँ से ये प्रपल्शन मॉड्यूल से अलग होता है, तो वो हमने आपको बताने की कोशिश की है एक छोटे से सैंपल के जरिए। तो ये हमारा लैंडर विक्रम और ये प्रज्ञान। ड्यू टू सम रीजंस ये ना इसका जो वजन है वो नहीं सह पा रहा है, इसलिए हम लोग इसको साइड में सोची कि अंदर से नीचे इस पे काम करेंगे हम लोग, लेकिन ये ना बल्कि उसका वजन नहीं सह पा रहा है, तो हमारा जनरली हम लोग पाइथन प्रोग्रामिंग का यूज़ किया है, उसमें हमने किसी भी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये जनरली गूगल के पास है, बट हमने ट्राई किया छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज को भी इनकॉर्पोरेट करने का, और हम ट्राई कर रहे हैं कि और भी रीजनल लैंग्वेजेस है ना उसको भी लाया जाए। इसके लिए हम डेटाबेस सभी इकट्ठा कर रहे हैं, ज़्यादा बड़ा डेटाबेस नहीं है, एक ज़्यादा इसमें ही प्राइवेट करना है। तो अगर आप लाइव में देखते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास लाइव दिखाना। Which language you want to speak? English.
Which language you want to convert? छत्तीसगढ़ी छत्तीसगढ़ी Start speaking. हेलो हेलो हाउ आर यू Converting is going on. Please wait. Which language you want to speak? इंग्लिश Which language you want to convert? छत्तीसगढ़ी छत्तीसगढ़ी Start speaking. हेलो हाउ आर यू फाइन Converting is going on. Please wait. I am fine. फाइन ही बिकॉज मैच के साउंड आ रहा हाँ है और मैम अभी डेटा का थोड़ा छोटा हो गया और इसको ना हमको जापानीज लैंग्वेज को भी इंग्लिश में जापानीज छत्तीसगढ़ी को हिंदी किसी भी लैंग्वेज में किसी भी कर सकते हैं मेन हमारा जो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट था हम एक इंटीग्रेटेड मॉड्यूल बनाए जिसमें ना जैसे कि छोटा सा डिवाइस हो उससे हम लोग कमांड है जो गूगल मैप भी हो जाए ऊपर वो हमें ऑब्जेक्ट भी टेक्निक बता दें कितने डिस्टेंस पे वो बता दें एंड एवरीथिंग इन सिंगल डिवाइस ये हमारा फ्लैगशिप बहुत सारा किसी एक पे काम फुल काम मैम और मेन रीजन तो ये है जैसे कि हमारा ई गवर्नेंस का जो भी पोर्टल होता है उसमें जनरली वॉइस मॉड्यूल भी होता है रूरल लैंग्वेज तो वहाँ से हम छत्तीसगढ़ी कन्वर्ट करते हैं उसी कन्वर्ट के हिसाब से हम लोग कॉपी करते हैं इसलिए छोटे छोटे स्टैंडर्ड को भी छोटा मतलब फुल चाहिए पहले एक पे काम करते हैं पहले इंग्लिश से भी ज़्यादा पहले हवा के थ्रू अगर इसको हवा देंगे तो जब पंखा घूमेगा उससे फिर अपन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं ये अभी छत्तीसगढ़ में ट्रायल कर सकते हैं बस्तर और कवर्धा और गरियाबंद जिला में इसका टेस्टिंग चाहता है और में जो इंडियन गवर्नमेंट है उसका वो 2015 में प्रोजेक्ट लॉन्च किया कि 2030 तक उनको ना 450 गीगावाट की बिजली है वो रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू जनरेट करना है तो अभी वो 170 वाट गीगावाट बिजली वो रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू जनरेट कर रहे हैं जिसमें 45 गीगावाट का विंड एनर्जी का कॉन्ट्रीब्यूशन एंड 55 सबसे ज़्यादा कौन से स्टेट में ये चीज़ ये नाम जैसे जो समुद्री इलाका है वहाँ ज़्यादा बनाया है एक काम है कि अभी फिलहाल आपके पास डाटा होगा जिसमें सबसे ज़्यादा कौन से स्टेट में ये यूज़ हो गुजरात गुजरात जो नॉर्थ एरिया है राजस्थान में भी सब डेजर्ट एरियाज में भी बहुत उपयोग होता है वहाँ पर 16 हाँ इंडिया में उतनी सक्सेसफुल नहीं है विंड एनर्जी उतनी नहीं क्योंकि जितना वो आता है उतना प्रोडक्शन भी जो इंडिया है ना अभी फोर्थ लार्जेस्ट कंट्री बन गया है जो विंड एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है तो इसको धीरे धीरे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं जैसे छत्तीसगढ़ इसका वो एक 50 फीट का होता है 80 फीट का होता है और 120 फीट जो छत्तीसगढ़ है ना उसमें 120 फीट का जो रहता है उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का काम चल रहा है और अभी टेस्टिंग में है 5 साल को वो वायरलेस पावर ट्रांसफर सिस्टम है जैसे ही ये फर्स्ट कॉइल है सेकंड कॉइल है ये बच्चा इंडक्शन के बेस पे काम करता है जैसे हम स्विच यहाँ से ऑन करते हैं करंट यहाँ पास होता है और यहाँ से जैसे कि सेकंड कॉइल को हम इसके रेंज में लेके आते हैं यहाँ पे ये करंट इसके थ्रू इसमें पास हो जाता है और उसके बाद एलईडी हम यहाँ से चल सकते हैं जैसे मैं प्रोसेस हो गया बहुत सारी चीज़ें इसके इसी के फिनोमेना में काम करता है कि अगर ब्लूटूथ को हम एक रेंज के बाद बाहर चले जाए तो ये काम करना बंद कर देता है इससे इसकी इंटेंसिटी को चेंज हो रही है चेंज होती है कम हो जाता है और जो इलेक्ट्रिक वेव्स है वो कम होती जाएंगी थ्रू द डिस्टेंस अगर आप ज़्यादा डिस्टेंस में लेके जाएंगे तो वेव इतनी ज़्यादा बढ़ेगी अगर इसका आप कॉइल को बड़ा कर देंगे अगर आप इसे कॉइल को बड़ा कर देंगे ना तो आप थोड़ा दूर तक का डिस्टेंस को भी जैसे जैसे हम चेंजेस करते हैं
तो जो डिस्टेंस की लाइन जो फ्लक्स चेंज फ्लक्स चेंज इसके कारण इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट ठीक, ये पॉइंट यहाँ पर वेव्स नहीं होती इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से लाइन ऑफ फोर्स फ्लक्स चेंज मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसका लाइन ऑफ फ्लक्स। यदि आप कांस्टेंट रखेंगे नो चेंज इन इंटेंसिटी और यदि आप इसको मूव करेंगे ना, अगर वो लाइन पे नहीं आएगी तो आप उस पर वो दिखाएगा। जी जी मैम मेरे मॉडल का नेम है माउंटेन टॉप इंटरनेट ऑप्टिकल वायरलेस कम्युनिकेशन। मैम ऐसा होता है कि ना माउंटेन वाले एरिया में नेटवर्क हम लोग बहुत कम मिलता है मैम। जैसे माउंटेन के पहले जो सिटी है वहाँ पर हम लोग का फुल नेटवर्क मिलेगा, और उसके बाद जैसे माउंटेन के बाद कोई गाँव है, जैसे हम लोग का बस्तर वाला एरिया है, वहाँ पर नेटवर्क नहीं मिलेगा। तो मैम अगर मैम ऑप्टिकल फाइबर करेंगे तो हम लोग को पहाड़ को काटना पड़ेगा, ये सब चीज़ करना पड़ेगा, उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा होगा। उससे अच्छा है मैम कि मैम हम लोग जो पहाड़ है उसी के ऊपर में ही ना ट्रांसमीटर और रिसीवर लगा दें, जिसके थ्रू पे वो वर्क करेगा मैम, जिससे हम लोग का बहुत कम खर्चा होगा। एक तो वैसे भी माउंटेन बहुत हाइटेड रहते हैं तो वो जल्दी पे रहते हैं, उसमें अलग से टावर नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट हम लोग ट्रांसमीटर और रिसीवर रख सकते हैं। तो इसके मैम जो सिटी एरिया से हम लोग टावर से हम लोग सिग्नल देंगे और इधर से रिसीव करेगा, इधर से जो गांव एरिया रहेगा वो उसमें वो ट्रांसमिट करेगा। ये भी लद्दाख में यस मैम वही फिनोमिना करके सर मैम वो मतलब वांगचुंग सर बनाया ना वही फिनोमिना से वर्क है, वर्किंग है मैम, बट एसी कनेक्शन चाहिए था। और जब हमको इस पैटर्न जटिंग का एनर्जी चाहिए रहेगी तो नाम भी देगी और सोलर पैनल जो एनर्जी है उसके लिए ज़्यादा अच्छा है। ऑलरेडी जो एनर्जी आ रही है उसको स्टोर करना चाहिए उस एनर्जी हाथ है और फिर ये बैटरी चार्ज ऊपर आएगा वो चार्ज सोलर एनर्जी को बस स्टोर कर सकते हैं तो अपने सोलर जब इलेक्ट्रिक पैरेलल काम करते हैं ना हाइब्रिड जैसे ज़्यादा है आज तक ये बना हुआ कॉन्सेप्ट मतलब बैटरी में रिलेटेड बहुत ही बड़ी ये पूरी सिस्टम अलग नहीं है मतलब ये कॉन्सेप्ट में काम चल रहा है। नहीं तो पूरी सिस्टम में जरूर कुछ प्रॉब्लम होगी तब वो चीज़ें नहीं आ पाती, अदरवाइज जब तक तो आ गई होती मुझे जो अभी बहुत चल रहा है और डिफरेंट तरीके से वो चल रहा है। मैं पिछले भी एसी करंट चाहिए इसमें क्या एसी करंट जब रेट बढ़ जाता है और जब इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो डाउन हो जाएगा। वेस्ट मटेरियल से इलेक्ट्रिसिटी कंट्रोल करने के लिए वेस्ट मटेरियल जलाएंगे ना रोशनी आएगा सोलर पे हीट एनर्जी। हाँ नहीं हीट एनर्जी ये करना और एक हीट सेंसर लगा हीट एनर्जी हीट सेंसर लगा इसके थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी हम बैटरी जलाएंगे रोशनी भी आएगा रोशनी आएगी इसके लिए सोलर प्लेट लगाएंगे पूरा चला भी कर सकते हैं हम जैसे देखना चाहोगे अपने इंडिया का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि वेस्ट कंबाइंड कॉम्पोनेंट आप ऐसा अलग से ड्राई वेस्ट जो अपन बोलते हैं ना गीला कचरा पर्टिकुलर ऐसा होता भी नहीं है तो आप सूखा कचरा लाओगे कहाँ?
ऑफिस वगैरह में हाँ सॉन्ग पे गीला कचरा सूखा करना, हाँ। कचरा में कूड़ेदान में बट रखना इट इज है। एप्लीकेबल जब हम लोग उस तरह से वेस्ट को डिफरेंट अलग कर सेक्शन में डिवाइड हाँ कर पाएंगे। डेफिनेटली जब आप इसमें आग लगाएंगे तो पॉल्यूशन भी तो होगा पॉल्यूशन हम उसके लिए और मैकेनिंग मतलब फिल्टर एयर फिल्टर यूज़ करेंगे, उससे हम एयर को मतलब प्यूरिफाई कर सकें। अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो वही आता है ना कि आप वेस्ट को आग लगा देते हैं जैसे ऑफिस में जहाँ कागज यूज होता है ना, उस जगह पे हम इसको पत्ते वगैरह बहुत सारे एडवांस हाथों तो कहीं भी रखती है क्या तो कुछ ऐसे रखती है। ये सब उसमें आ गया। जैसे ये गुडविल एसेट्स का है आपने उधर रखा हुआ है ना। ये सर ये हमारे हाँ सबसे पहले वो हाँ सेकंड ईयर का इंटर लाइब्रेरी एसेट्स आपने फीस कम रेट में रखा है। चलो कोचिंग सेंटर को प्रॉफिट में लाने के लिए आप क्या क्या करोगे? रेट कम रखना है नॉट इम्पोर्टेंट, फ्री में रखोगे तो भी जरूरी नहीं कि बच्चे आपके पास आपको क्या क्या जिससे बच्चे सपोर्टिव नहीं सर। जिनको भी वो चाहे उनके पास जाके अपना जिनको कॉन्टेंट करें उसको सर्विस करें तो उनके घर जाएगा काम है उसको सॉल्व करेगा पेमेंट देगा। पेमेंट का हमारा जो सिस्टम रहेगा वो कस्टमर वाले होते हैं जो क्लाइंट कस्टमर वाले लोग कस्टमर टैक्स मैसेज जिसके थ्रू वो प्रमोट करेगा। जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होगी और जो शॉप में बैठे उनको अगर 20 महीना 2 काम में उसका अगर वो ऑनलाइन है जो विंडोज में काफ़ी ऐसे रेस्टोरेंट हैं जिनका ऑफलाइन सेल कर पाते हैं उसके बाद ऑनलाइन सेल कर पाते हैं। इसके जो जिनको कम सर्विस प्रोवाइडर्स 2 काम में कस्टमर उसको भी सेटिस्फाई नहीं अपने ये सारी शॉप्स हैं और यहाँ पर सब कुछ अगर रह रहे हैं किसी भी चीज़ की जरूरत होगी तो यहाँ पर या फिर कोई अच्छी चीज़ मालूम नहीं है उसके थ्रू हम जो हायर करते हैं प्रोफेशनल एक स्किल्ड वर्कर्स हायर करते हैं और फिर वो घर में जाकर प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट है किसी भी बिजनेस का मतलब प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं प्राइसिंग फैक्टर के लिए जो नाम देने के मतलब फोटोज अपलोड करने पड़ेंगे कस्टमर की क्या फोटोज और फॉल्ट क्या है थोड़े डिस्क्रिप्शन में अगर फैन खराब है तो फैन खराब के डिस्क्रिप्शन स्विच को उसका जो हमारा सर्विस प्रोवाइडर है वहाँ भेज जाएगा उसका प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। और अगर वो मतलब ऐसा बिजनेस अकाउंट अपना वो डालेगा कि ये चार्जेस हो रहे हैं
और कस्टमर भी अपना डायरेक्ट फ्री ऑफ चार्जेस बोल रहे हैं, इससे अपने को पता चले कि दोनों के बीच में कनेक्शन हो चुका है, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, कस्टमर भी सेटिस्फाइड है, क्लाइंट भी। तो उसमें से जो भी अमाउंट सपोज कहीं भी अगर 100 रुपये का काम है तो वहाँ पे 10% हमारा होगा, क्योंकि 10,000 रुपये का काम है वहाँ पे 10% हमारा प्लेटफॉर्म है कि ऐसा उसको हम सर्विस दे रहे हैं कस्टमर को भी और सर्विस प्रोवाइडर ये 10% हमारा रहेगा। और ये उसके बाद जो इसमें हमारा कुछ नहीं रहेगा, हम सिर्फ प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे। जैसे होटल का जो होटल है ना उसका होटल है और ना उसके कस्टमर्स हैं, बस एज ए प्लेटफॉर्म ये वैसे ही प्लेटफॉर्म मैम फॉर्म के थ्रू रहेगा, जो हमें फॉर्म जो बताया था रजिस्ट्रेशन फॉर्म करना पड़ेगा, उसके आगे विभिन्न प्रोसेस मैम हमारे बिजनेस का सारी सिक्योरिटी से नहीं, जो हमें चीज़ें नहीं कस्टमर नहीं ला पाया तो जाके लाएगा हमारे फिक्स करें। इफ नॉट अगर वो जो सब पेंटिंग का काम है, पेंटिंग वो सर्विस में पेंटिंग वो कस्टमर अपने पेंट से करेगा, पेंट करेगा और पेमेंट देगा, प्लेटफॉर्म देगा। मैम तो हमारी फंडिंग जो भी प्लेटफॉर्म बिजनेस मॉडल है फंडिंग स्टार्टअप इंडिया जो इनिशिएटिव है गवर्नमेंट उनसे हो थैंक Positive feedback please. That is a positive feedback. ऐसे ही बनाना है नहीं मैम कुछ लोग वेरी जो भी आपको उसको लेके करना है। But if you see in the 1991 establishment of new economic policy, that it introduces LPG, liberalization, privatization, and globalization. In globalization, our industries are ready to compete in the local market and primary sector contributes only 30% to the economic and secondary sector 29% and tertiary sector contributes 64%. But at present, service sector contributes most percent to the GDP. And ma'am, if we talk about our state Chhattisgarh, then it is most developed in the primary sector and secondary sector. We are definitely going ahead with the tertiary sector, but it is most developed in the primary sector and secondary sector. As we all know that in Chhattisgarh we have ample amount of production of rice, and that is why Chhattisgarh is also known as the Than ka Katora. So we have very good development of primary sector in our state. And if we see about the secondary sector, there is a development of various industries. When we talk about the mines, there are different coal mines, cement industries, limestone industries, and iron mines. For example, if we take in the Pillai Steel Plant, which is in Durg, and M. Raipur Oil and Steel Company, which is in Sindhara. So we have very good development at our state as well. And we are even aheading with the banking and services. What ma'am? Ma'am, if we talk about Chhattisgarh, definitely we are very good at agriculture, because even the previous chief minister, he provided a lot of facilities to the farmers, very good subsidy rate he provided, so that there is a development of agriculture, so that we have self-sufficiency in that place. Thank you, ma'am. हमारा फोन नंबर है 748866
हम और कोशिश करेंगे अच्छा करने के लिए। तो ये एक छोटा सा सैंपल है, ये लैंडर विक्रम और ये रोवर प्रज्ञान। तो ये जो है 23 अगस्त 2023 को इसने मून के सरफेस को टच किया था और उस पॉइंट को नाम दिया गया शिव शक्ति पॉइंट। तो ये जो लैंडर है वो 3-4 घंटे रेस्ट किया वहाँ पर। उसके बाद ये जो डोर है वो ओपन हुआ। कुछ दिक्कतों की वजह से ये जो स्लाइड है वो इसका वजन को नहीं सह पा रहा है, तो इसलिए हम इसको ना स्लाइड करके नहीं दिखा पाएंगे, यहाँ पे वर्किंग करके दिखा देंगे। तो ये डोर ओपन हुआ, फिर रोवर जो है वो बाहर निकला और ये जो लोगो लगा हुआ है नेशनल एम्बलम और इसरो का, इसका छाप छोड़ते हुए इसने पूरे मून के सरफेस पे, मतलब जहाँ तक इसका जहाँ तक लिमिटेशंस था वहाँ तक इसने पूरा राउंड मारा। और जो चीज़ों के लिए जो चीज़ के लिए एक्सपेक्ट किया गया था कि ये केमिकल की खोज करेगा, वहाँ के एलिमेंट्स को बताएगा और वहाँ के वाटर या वहाँ के एटमॉस्फेयर जो भी चीज़ है हर मोमेंट को, जो हमारे इसरो के साइंटिस्ट ने जितना एक्सपेक्टेशन किया था उसने ये सारे काम को किए। उसने सारे इंफॉर्मेशन जो है लैंडर को दिए। इसके ट्रांसमिटिंग जो रेंज है वो कम है, शॉर्ट रेंज है, तो इसलिए इसने सारी इंफॉर्मेशन पहले लैंडर को दिए, फिर लैंडर के थ्रू हमारे इसरो के साइंटिस्ट तक गया, फिर वहाँ से आज हमारे तक यहाँ तक ये इंफॉर्मेशन सोच इन लोगों का है ना बहुत अच्छा। हम जा सकते हैं। प्लस हमने अपने किचन को देख के बनाया है, क्योंकि हम घर में रहेंगे, हॉल में रहेंगे, बेडरूम में, वहाँ पे फैन एसी कूलर सब जगह चलता है। बट किचन में क्या होगा कि हम उसे स्लैब में रख के अपने तरफ फेस करके फिर आराम से कुकिंग कर सकते हैं। बात जब कपड़े सिलने की बात आती है तो हम वहाँ सुई का काम लेते हैं, ना कि तलवार का। तो वही बात है कि हम जब किचन में काम करते हैं हमें गर्मी के समय में बहुत दिक्कतें होती है। वो तब पर आउटलेट इनलेट, हाँ वो भी दिया है यहाँ पे स्पेस। और हाँ वो अभी इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पे मेस क्रिएट हो जाएगा इस वजह से। प्लस यहाँ पे हमने ये लाइट लगा दी ताकि जब ये पावर सप्लाई होगा तो हमें ये पता चलेगा कि यहाँ पे पावर सप्लाई आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी हाँ उसको छत्तीसगढ़ी बोलेंगे, उसको ट्रांसलेट जो है वो करेगा इंग्लिश में। अभी ने सर जैसे कि ऑफिशियली इंडिया के 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, उसमें छत्तीसगढ़ी नहीं है। तो जैसे अगर मोदी जी अगर सुनना भी चाहे ना तो उन्हीं 22 लैंग्वेज में ट्रांसलेट होता है। हमने छत्तीसगढ़ी को भी ला रहे हैं स्पीकर दिए थे। लाइए क्योंकि मोदी जी खाली दाई महतारी मतलब नमस्कार अध्यक्ष कह सके हैं, सुनिए तो सब भैया ये जो तुम हम माँ कहते हैं उससे भी ज्यादा प्यार दाई कह रहे उसमें है, क्योंकि जो देने वाले दाई अक्ष माने देने वाली, वो जो हमको देती है जीवन देती है, इसलिए हम दाई कहते हैं। देखो हम दाई की परिभाषा बता दी। कप आता है वो भूकंप के ना कपन से जो धरती में कपन मतलब भूकंप के आने जो धरती में कपन होता है उससे ना आवाज़ एबिट करता है, उसका ना पता लग जाता है, आराम बचता है। कार्ड से 2 रुपये करो तो ये ऐसा मॉडल है, कार्ड से 2 रुपये होता है, 2 रुपये बड़े बड़े होटल में लगा रहता है ना, स्वाइप करो वो वाला है। अच्छा ये टेक्नोलॉजी की हमारे चला के हाँ। ये वाईफाई कंट्रोल कार है, इसमें हम लोग अपने मोबाइल से एक ऐप है, इसमें एक ईमेल और पासवर्ड से लॉगिन किए हैं और इसमें साइन इन किए हैं, जिससे ये अपने मोबाइल से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अपने मोबाइल में हॉटस्पॉट बस ऑन करना है और कनेक्ट हो गया है, कंट्रोल चलेगा। आगे पीछे बस 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 हो गया। ऐप से चलता है, ऑडियो है।
इसे एंटीक्लॉकवाइज रोटेट करने पे एक साइड उसका टॉपिक होगा और दूसरे साइड पे उसका डेफिनेशन हो रहा है। इसमें एक लेज़र लगा हुआ है, इसका प्रकाश इस दर्पण से यहाँ टकराता है, इस दर्पण से यहाँ जाता है और यहाँ से यहाँ पे एक LDR लगा हुआ है, वहाँ पे टकराता है। इससे अगर कोई भी इंसान इस घर में घुसने की कोशिश करता है तो वो इस लेज़र के प्रकाश और दर्पण के बीच में एक रुकावट बनता है, जिससे इस बजर से आवाज़ आने लगती है। इससे घर वालों को पता चल जाता है कि घर में कोई घुसा है। साइड दोगे थोड़ा सा। जमा कर दिया बढ़िया से एक्सप्लेन करो क्या काम बोल रहा है यार।
इसमें बैटरी का क्यों लगा है? तो आप बैठे हो तो सब आपको बोलेंगे फिर। ये मन नहीं हाथ से भाई कोई। ये चालू क्यों नहीं है? इसको चालू करो ना यार। ये वाले कहाँ हैं? घुमाओ ना यार, इसको चलाओ, इसको घुमाओ। अपने स्कूल की है एक दूसरी अरे नहीं कह रहा हूँ आपके लिए क्या है, कल मुझको नीच कर दे, कल मुझको नीच कर दे। अरे नहीं दिक्कत नहीं रहेगा। सब ले बढ़ता है कि मतलब उसने बढ़ाया है, सजाया सजाया वो दे रहा था। क्या बनाया है बे? दिखता है कुछ? लाइट लगाना पड़ेगा। लगा ना तो फोन में प्रॉपर दिखना चाहिए। लेकिन कैमरा मत हाँ दिखा था सर, दिख रहा यही दिखाना है ना। हाँ बिल्कुल वही दिखाना। जो नहीं दिखेगा उसको भी करो। पास ले सकता मेरे में नहीं है लेंस, माइक्रो लेंस। इसको पास करो मोबाइल। मोबाइल पास कर कहा दिखा इसने कहा ना तो धुमलाहा कर दी। मोर माइक्रो लेंस नहीं है क्या बता इसमें? और गाड़ी चालू कर लागे कितना लागे? एक राउंड और है पूरा पूरा कॉलेज भर A to Z। मैं तो टेंशन समझा था यार, ये ठीक। ये कैसे होता है? चालू करो ना इसको। इसमें मोटर लगाए थे, मोटर है ना काम कर रहा है, यहाँ से धुआं निकलता है। अच्छा ठीक है ठीक है।
दिखा ना। ऐसे बोलेगा, समझाओ बे। नहीं ना मन करा तो पुचुक पुचुक हो रहे हैं, पुचुक पुचुक हो रहे हैं। पुचुक पुचुक करो। ठीक ठीक ठीक। और एक बार कर दो। दोनों साइड कौन सा खरा है? क्या है ये, किसका है? मूंग है ना शायद, मूंग है ना, खड़ा मूंग है, खड़ा मूंग है। ठीक है, ये है कहाँ पे ये? ये लहू लहू कब हो गए? खून होगी से, खून होगी से भाई, खून खराब होगी से। गलत जगह में खून खान हो गए। ओहो खुशी नहीं थी। गाइस, ओरिजिनल मछली है। चलिए भाग्य नहीं आदमी कुछ भी इसके अलावा थर्मा लगे इसके वो जब सारा कर देने का खराब हो गया।
से सवाल है। आजकल के जीवन में प्लास्टिक की मतलब हर जगह यूज होता है, यहाँ तक कि कभी हमारे खाने में प्लास्टिक सब में यूज होता है सर। और सोच के सर हमने एक छोटा सा मॉडल बनाया है, उसका एक कंपेयर मशीन प्लास्टिक बीच में लाएगा सर। ये मशीन प्लास्टिक को छोटा छोटा वाइट में डिवाइड करेगा, फिर ये टैंक पे आएगा सर। टैंक वो प्लास्टिक को फिल्टर करेगा, जिससे जितना भी डस्ट रहेगा प्लास्टिक में, जैसे कि धूल मिट्टी ये सब को ना क्लीन करेगा सर। ये मशीन आएगा तो प्लास्टिक को लिक्विड फॉर्म में कनेक्ट करेगा। सर प्लास्टिक लिक्विड फॉर्म में कनेक्ट हो गया, आसानी से पंप के द्वारा आसानी से हम ये मशीन बना सकते हैं सर। और ये मशीन प्लास्टिक के यहाँ से तो कैप्सूल को हम जैसे कुर्सी बनाते हैं बनी उसको शेयर कर सकते हैं सर। ये बनाने बॉल नहीं आया सर, खाली जो प्लास्टिक आया वो इसमें आएगा। प्लास्टिक आया ये वेस्ट है प्लास्टिक, हाँ वहाँ से बोल बना दिया यहाँ से। के बाद ये आप जब लोगों का से कोई कुर्सी बनाएगा मेन फैक्ट्री का वर्क है प्लास्टिक। यस सर, इसी का नाम है यस सर। फिर जो जैसे कुर्सी बनाते हैं सर, तो रॉ मटेरियल चाहिए रहता है आगे से, तो हम उनको सेल कर सकते हैं सर। तो हमारा जैसे इधर प्लास्टिक बेकार है, उससे अच्छा वो प्रोडक्ट बन जाएगा। तो कभी भी बनाते हैं सर, तो उसके लिए रॉ मटेरियल सारी प्लास्टिक को अपन रिसाइकिल कर पाते हैं। कोई प्लास्टिक ऐसी होती है तो रिसाइकिल नहीं कर पाते। नहीं सर, प्लास्टिक का कई टाइप होता है जैसे वो पन्नियों में बैन नहीं लगा रहे। यस सर, भाई इस तरह की प्लास्टिक को आप यूज ना करें, क्या वो रिसाइकिल हो सकता है या कोई और डिसएडवांटेज को रोका जा रहा है? जैसे पन्नी वाला प्लास्टिक है वो अलग हो गया। ये जो प्लास्टिक है जैसे बोतल हो गया, कुछ हार्ड सामान जैसे कुर्सी हो गया, या कुछ खाने पीने का सामान जैसे प्लास्टिक का कुछ वाला सर, ये सब सर। और पन्नी को भी जो जैसे आप पन्नी को भी रिसाइकल कर सकते हैं सर, उसका मशीन अलग रहता है। क्या है हार्ड वाला सर, प्लास्टिक को ना एकदम प्रेशर से जो एलपीसी उसको आपने छत्तीसगढ़ में गए हैं प्लास्टिक पार्क प्लास्टिक पार्क के नाम से सारी प्लास्टिक की फैक्ट्रीज टैक्स में भी वहाँ पे बेनिफिट एरिया इसको कल वर्किंग में रखना है ना, वो आएंगे साइंस वाले उनको दिखाएंगे, कल इसको वर्किंग में रखना, ये भी वर्किंग है। ना जो वेस्ट है उससे लाइट बन रहा है, तो बिजली का बन रहा है। जब सोलर लाइट कर सकते होना चाहिए, हो सकता है भाई जब आप उसके बनाए हो उसी का तो आपको बताना चाहिए। सभी फॉर्म में फोटो पेस्ट करेंगे, हम अब कलेक्ट कर रहे हैं। Now I can follow the feature. इसकी यूटिलिटी बताना है क्या होता है, उपयोग है इसका। ठीक है, बनाया बहुत बढ़िया है, काम भी होता है। बंद हो गया।
ये QR कोड असली है, तो गाइस इसको कोई स्कैन मत करना, ये मेरा QR नहीं है। कर देते हैं, दयालु फैंस है। ये पावर सर्वर 10 कनेक्शन कर सकते, जैसे स्कूल कॉलेज भाई कितने जन इसमें? हाँ, ऐसे और मोर एक्चुअली हम शेयर मार्केट बताना चाहते हैं, शेयर मार्केट क्या होता है, या हम शेयर मार्केट नहीं बताना चाहते हैं, या हम इसको समझाना चाहते हैं। आप क्या बताते हैं? जहाँ पर कंज्यूमर हम उसे बाय करते हैं। दोनों एडजस्टिंग ज़्यादा अच्छे से वीडियो ले यही